वो दिन दूर नहीं जब यूएस ये बोल दे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से चल रही है अभी तक। जी हाँ, ऐसा बोला जा भी चुका है। मैं आपको बता दूं कि काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट, जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति के जो काउंसलर हैं नवरो, पीटर नवरो, उन्होंने ये बोला है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अभी तक सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि उसका जिम्मेदार सिर्फ इंडिया और पीएम मोदी है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट अभी सामने आया है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यूएस कैसे खिसियाया पड़ा हुआ है कि हमने इस पूरे टैरिफ वॉर में उसके सामने नजरें नहीं झुकाई। जी हाँ, नवरो का ये कहना है कि हम और इंडिया बहुत टाइम से एक बहुत तगड़े दोस्त हुआ करते थे, पर जब हमने बोला तुमको कि रशियन ऑयल मत खरीदो तो तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए था। अगर इंडिया आज भी बोल दे कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा तो हम 25% जो उनका पेनाल्टी लगा है उसको हटा देंगे, तो इसका मतलब सिर्फ 25% टैरिफ इंडिया पे रह जाएगा। आप समझ रहे इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है यूएस की तरफ से। लोग अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। एक तरफ हमने आपको बताया था कि कैसे जर्मन न्यूज़पेपर ने निकाला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कितने बार कॉल करने की कोशिश की और मोदी ने कॉल पे बात करना जरूरी नहीं समझा। जी हाँ, वंस अ बिट्रेयल इज ऑलवेज अ बिट्रेयल, ये पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं। नवरो सिर्फ इतना नहीं बोलते, नवरो कहते हैं कि तुम चाइना के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हो। चाइना वही जगह है जिसने तुम्हारी एक्साइड चिन ले ली और तुम्हारे बीच में इतने वॉर्स हो रहे हैं, चीजें हैं, सब कुछ है। और एशिया कितने डेथ क्राइसिस में जाता रह रहा है सिर्फ और सिर्फ चाइना की इन सब टेक्निक्स की वजह से, इतनी सब जो चीजें हैं, जो ट्रैप है उनकी वजह से। और तुम कैसे अब चाइना को अपना दोस्त बना सकते हो जब तुम्हें हमारी जरूरत थी, जब जितनी भी तुम्हारी वॉर्स हुई, जितनी भी चीजें हुई, 25 साल से तुम्हारे साथ एक अच्छी दोस्ती यूएस ने बना के रखी और तुम चाइना से दोस्ती कर रहे हो और रशिया से कर रहे हो। रशिया पे तो एकदम सार्कास्टिक वे में उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम रशिया से कैसे दोस्ती कर सकते हो, तुम अपना पास्ट भूल चुके हो। जबकि रशिया ही वो कंट्री था जो 1979 के वॉर में आया था, जिसने अपना एयर मार्शल हमें दिया था। अगर वो उस टाइम पे नहीं पहुंचता तो इंडिया का बहुत बुरा हाल हो चुका होता। और आज टैरिफ क्या, शायद हम अच्छी से एक वेल डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं हो पाते। हालांकि हम डेवलपिंग है पर फिर भी एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। नवरो के पूरे स्टेटमेंट ने इंडिया को बिल्कुल ही हिला के रख दिया है कि कैसे हमारे पर ये इल्जाम कहां से आ गया कि हमने रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू की है। तेल रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल खरीदता है चाइना। रशिया से सबसे ज्यादा क्या कहते हैं गैस खरीदता है यूरोपियन यूनियन। अब एनर्जी की अच्छी खासी ट्रेड खुद यूएस कर रहा है। फिर भी इनकी दोगलेबाजी देख लो भैया, तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे वजह से, फिर भी इनकी दोगलेबाजी देख लो भैया कि तुम्हारे वजह से ये वॉर अभी तक चल रही है। तुम हो इसके असली रीजन। जी हाँ, ये जो क्लेम्स आए हैं ये बिल्कुल ही ना बुनियादी हैं। इस टाइम पे वैसे भी आपको जैसे मैंने बताया था कि यूएस में ऐसे भी पहले ट्रंप ने अपने अलग अलग डिसीजन लिए। टैरिफ के चक्कर में यूएस की इकोनॉमी, यूएस में लोगों को जॉबलेस कर दिया, एक्सपोर्ट अपना इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर को खो दिया। उसके बाद से इस टाइम पे यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि उनको बैंक के अंदर स्टेक्स मिले। जो उनकी नेशनल बैंक है यूएस की, वहां पे उनको स्टेक चाहिए, वहां पे वो अपनी लोगों को बैठाना चाहते हैं। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पगला गए हैं, वो अलग अलग तरीकों की चीजें कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से यूएस की जो इकोनॉमी है वो कैप्चर कर रहे हैं। उनका कोई विचारधारा तो है नहीं। हालांकि यूएस में आप 2 टेन्योर से ज्यादा टेन्योर अपना एक और बार प्रेसिडेंट तो बन नहीं पाओगे, तो वो तो भैया अपना काम वाम करके करके निकल लेंगे। बाकी जो है वो यूएस वाले झेलते ही रह जाएंगे इन सब चीजों को। तो इस टाइम में नवरो का ये जो पूरा स्टेटमेंट आया है इसमें और भी काफी चीजें लिखी गई हैं कि कैसे यूएस और इंडिया एक बहुत अच्छा दोस्त था, उनको रशिया से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, है ना। और क्या कहते हैं जितना भी क्या कहते हैं अभी भी मौका है, आप वापस आ सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं, हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस तरीके से तो चीजें आगे बढ़ रही हैं, ट्विस्टेड हो रही हैं। यूएस किसी आया तो हुआ है ये तो पक्का है। उसका ये जो पूरा निशाना है इंडिया के ऊपर, सब चीजें। हालांकि इंडिया ने जो करारा जवाब दिया है यूएस को उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ट्रेड डील्स और पार्टनर्स, नए नए कंपनीज, नई नई चीजों को अलग अलग कंट्रीज के साथ मिक्सअप करना शुरू कर दिया है। ये आपको मैं बता दूं कि सिर्फ इंडिया पे ये टैरिफ नहीं लगा है 50%, ब्राजील पे भी 50% टैरिफ लगा है।
और उन सब चीजों के तहत दोनों ही कंट्रीज काफी ब्रिलियंट परफॉर्म कर रही हैं इस टाइम पर। हालांकि इनको सिग्निफिकेंट लॉसेस हैं, पर लॉसेस तो होना था ही, पर उसके बावजूद भी चीजें काफी हद तक कंट्रोल कह लूं या फिर इस टाइम पे काफी हद तक संयम मेंटेन है। और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉसेस तो हमें होंगे ही होंगे, पर हम अदर कंट्री में भी एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं कहाँ और कैसे जाना है। हालांकि मार्केट और ग्लोबल शेयर मार्केट तो कंप्लीटली डाउन है, रेड साइंस पे चल चुके हैं। पर फिर से जिस टाइम पे जब मार्केट डाउन है तो लोग काफी शेयर्स खरीद रहे हैं, और आगे जाके नेगोशिएशन अगर बातचीत इन दोनों कंट्रीज के बीच में हो गई, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में यूएस का भी काफी लॉस है। यूएस की जो ट्रेडिंग की कहते हैं इकोनॉमी है, उसमें भी 2 से 4% तक का लॉस कंप्लीटली हो रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि यूएस और इंडिया अप्रोक्सीमेटली $87 बिलियन का ट्रेड करते हैं। आप नंबर सुन रहे हैं कितना बड़ा है। श्रिम्स, फर्नीचर, एग्रीकल्चर, इन सारे जगहों पे काफी बड़ा मार्केट है। और यूएस का एक और जो पॉइंट था हमेशा से कि वो इंडिया की इन सब मार्केट्स में कैप्चर करना चाहता था। जी हाँ, वो इन सब जगहों पे अपनी पकड़ लाना चाहता था, प्राइवेटाइजेशन लाना चाहता था। हालांकि इंडिया ने सिर्फ इसको ही नहीं, इसको मना नहीं किया, बाकी भी किसी कंट्री को इन एरियाज में आने नहीं दिया, क्योंकि ये सारे एरियाज इंडिया के उस पे या फिर इंडिया के क्रीम एरियाज है, इनमें अभी भी इतनी एजुकेशन टेक्निक्स और चीजें नहीं आई हैं। अगर कोई एक्सटर्नल और वेस्टर्न कल्चर या कुछ भी ऐसा आ जाएगा तो काफी दिक्कत हो सकती है। हमें एक स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, वेस्टर्न कंट्रीज वर्सेस ईस्टर्न कंट्रीज। अगर आप देखें तो वेस्ट में ये सारी जो टैरिफ वॉर वगैरह चल रही थी, इसमें ट्रम्प का साथ देते हुए भी पाए गए बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के पुराने प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर आप ये भी देखिए कि आप यूरोपियन यूनियन और इन लोगों ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा है इस टाइम पर। काफी लोग शांति हैं, मैक्रोन वगैरह ये सब लोग काफी शांत अभी दिख रहे हैं इस टाइम पे। उनका ज्यादा फोकस रशिया और यूक्रेन की वॉर के ऊपर है, उनकी ज्यादा सिंपैथी उनके ऊपर है। पर इस टाइम पे इस ईस्टर्न साइड आप देखेंगे तो 3 सितंबर को आपकी मिलिट्री परेड होने वाली है, जिसमें शी जिनपिंग कहते हैं चाइना में बीजिंग में होस्ट कर रहे हैं, जहां पर आपके किम जोंग यून भी आएंगे, नॉर्थ कोरिया के व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे, फिर 31 अगस्त को मोदी जी भी चाइना विजिट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न कंट्रीज का अपना एक अलायंस बनता जा रहा है। इसमें एक मजबूती देखने को मिल रही है कि कैसे ब्रिक्स कंट्रीज भी सारे समर्थन में है। जब लूला से क्या कहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने काफी चीजें बोली की, तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया का साथ देंगे ही देंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, नवरों के जो स्टेटमेंट्स है, ये बता रहा है कि इस टाइम पे उसको इंडिया से कितनी प्रॉब्लम है, और इस बात से कि मोदी जी क्यों नहीं आमने सामने आके बात कर रहे हैं। अगर ये आमने सामने होके बात हुई तो उसमें मैक्सिमम चीजें हो सकती है। मतलब अगर ये नेगोशिएशन के लिए ये दोनों बैठे, जो कि बहुत संभावनाएं हैं कि बैठ जाए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज को सिग्निफिकेंट लॉसेस एक टाइम पर आ रहे हैं, तो नेगोशिएशंस हो सकती हैं। हालांकि ट्रेड डील्स में भी दिक्कत आ सकती है, इंडिया और रशिया की चीजों में भी दिक्कत आ सकती है। अगर इंडिया ने ये पॉइंट रख दिया सामने कि आप भी एनर्जी ऑयल ना खरीदिए, आप भी एनर्जी रिजर्व्स मत खरीदिए, आप क्यों खरीद रहे हैं, तो कुछ भले ही चीजें पलट सकती है। पर फिर भी जो देश छोटा होगा उसको, और जिसके लॉसेस ज्यादा होंगे, उसको थोड़ा ज्यादा नेगोशिएशन करना पड़ेगा। पर अब देखते हैं कि ये नेगोशिएशन होता है कि नहीं, क्या होता है, डिप्लोमेटिक टाइज में क्या असर आता है, कैसी चीजें बदलती हैं, ये सब कुछ देखना काफी दिलचस्प होगा इस चीज के लिए कि अब लेटर क्या होने वाला है। हालांकि नवरो आजकल बहुत सुर्खियों में बने हुए हैं, काफी तरीकों के स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं वो इस टाइम पे। उनके हिसाब से मोदी जी और इंडिया एक टाइम पे काफी बड़ा, इट्स द ओनली रीजन की वॉर क्यों चल रही है। पर आपको मैं बता दूं, जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने ही एडमिट किया है कि अगर इंडिया चाहता और पीएम मोदी अगर इस वॉर के पीस मेकिंग डिसीजंस में आते, तो ये वॉर शायद खत्म हो सकती थी, दोनों पीएम मोदी की बात सुनते। इस जेलेंस्की तो क्या कहते हैं, सॉरी, पुतिन तो ऑलमोस्ट मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस चक्कर में उन्होंने काफी चीजें भी की हैं इस टाइम पर, 5% डिस्काउंट भी दिया है इंडिया को इस टाइम पे कि अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ से और सस्ता मिल जाए चीजें और सामान। दूसरी ओर जेलेंस्की का भी एक भरोसा था पीएम नरेंद्र मोदी में। तो ये सब चीजें, जो ये सब चीजें चल रही हैं, इन सब के बीच में देखते हैं कि नया क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है इन वॉर के बीच में, इन नेगोशिएशंस के बीच में, और इंडिया
कैसे इन सब चीज़ों में स्टैंड ऑफ लेता है। जी हाँ, इन सब और सारी खबरों और अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ बने रहिए एबीसी हिंदी पर। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहाँ पे हम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स बताते हैं, वॉर ज़ोन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड। हमें प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियोज़ के थ्रू भी जाइए जहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें और अभी जो अनरेस्ट चल रहा है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ